अच्छा ये चीज आती है, मैंने बता दी थी, फोर्स ड्यू टू वन चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी। ये वैसे बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियस सा नहीं है। फोर्स ड्यू टू वन चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज बॉडी, कुछ नहीं करना चाहिए यार, मतलब ऐसे करो ना कि ये बॉडी है चार्ज और ये कोई दूसरी चार्ज बॉडी है, इस पे फोर्स निकालना है, इसके कारण कैसे करूं, इस पे फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू वन, कुछ भी नहीं करना, सेकंड के हर पार्ट पे फोर्स निकालनी पड़ेगी, मेहनत वाला काम है। इस पूरे की फील्ड निकालो यहां पर, और यहां पर फोर्स हो जाएगा dq1 E1, dq1 तो इसका चार्ज हो जाएगा और E1 इसकी फील्ड हो जाएगी। ऑब्वियस चीज है ना, मतलब इसमें कुछ बताने की जरूरत क्या है, ये dq2 हो गया, मतलब बस ये बताना है कि यार सेंटर ऑफ मास वाले फंडे मत लगा देना बेवकूफों की तरह, वो तो ऑब्वियस है कि नहीं लगाने होते, कि यहां पर पूरे के कारण फील्ड निकालना है यहां पर, और ये हो जाएगा dq2 इंटू E2, और सीधा ऐड मत कर देना, एंड में तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर सम करना पड़ेगा। इसमें करना क्या, तो कुछ भी नहीं था। ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन है, इनफाइनाइट रॉड ले ली, इनफाइनाइट रॉड ले ली, इस पे चार्ज पर यूनिट लेंथ है λ1, यहां पर एक रॉड और ले ली, चार्ज पर यूनिट लेंथ है λ2, ये लेंथ है L और ये डिस्टेंस है R। भाई फोर्स निकालो ऑन द फाइनाइट वाला ड्यू टू इनफाइनाइट वाला। अब बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है, हम कहेंगे भाई इस पूरे के कारण यहां पर फील्ड क्या हो जाएगी, λ1/2πε0r इंटू dq। मेरे ख्याल से इंटीग्रेट भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहां पर भी क्या आएगा, dq इंटू ई एक्सटर्नल वही रहेगा, यहां पर भी dq इंटू ई एक्सटर्नल वही रहेगा। dq क्या होगा, ये वाला चार्ज, dq क्या हो गया, ये वाला चार्ज, ये क्या हो गया dq, dq1 dq2 dq3। मैंने कहा भाई ये हो गया dq1, ये हो गया dq2, ये हो गया dq3, तो सीधा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा λ2l, ये तो चार्जेस का सम हो गया, इंटू λ1/2πε0r, ये हो गया तुम्हारा फोर्स। हाँ λ2l उसका पूरा चार्ज हो गया और इनटू फील्ड। अब मान लो अगर कोई कहता है कि रॉड ऐसे होती, जो λ2 वाली रॉड है वो ऐसे होती, ये R दे दिया, ये L दे दिया, अब क्या करोगे, क्या मैं इस पूरे का चार्ज यहां पर सेंटर पे मान लूं, यही तो नहीं करना है। क्या करोगे, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में काट दो, छोटे छोटे पार्ट्स में काट दिया, यहां से x पे dx ले लो, इस पे फोर्स इधर लगेगी, कितना फोर्स लगेगा df, λ1/2πε0x, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इंटू λ2 dx। नहीं समझ में आया भाई, ई एक्सटर्नल इंटू dq तो करना पड़ेगा, इस df, dq क्या हो गया यहाँ पे चार्ज, ये dx हो गया, तो हम कहेंगे λ2 dx हो गया ना, ये dq हो गया, और सारी फील्ड सेम डायरेक्शन, या सारी फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है। हाँ यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम होती आ रही है, हमने कहा भाई सीधा समेशन ले लो, x गोज फ्रॉम r से r प्लस l, कितना आ रहा है ये फोर्स, ये आ रहा है λ1 λ2/2πε0 ln r प्लस l बाय r। क्या दिक्कत थी, सेंटर ऑफ मास का फंडा यूज नहीं करना, क्या करना है, छोटे छोटे पार्ट्स को लेके फोर्स निकाल के वेक्टर सम करना है। फिर अगला क्वेश्चन ये बना दिया, ये कह दिया रेडियस r है, यहां पर पॉइंट चार्ज रख दिया q2 और इस पूरे पे चार्ज फैला दिया, ये क्या है, सेमी सर्कुलर आर्क है, आर्क पे चार्ज है q1। अब ये कह रहा है फोर्स ऑन सेमी सर्कुलर
आर्क ड्यू टू Q2, Q2 के कारण आर्क पे फोर्स निकालो। मैं कैसे करूंगा बताना जरा। Q2, हाँ ये आर्क है, इस पे फोर्स पूछी है इस पॉइंट चार्ज के कारण। हाँ ऐसा करोगे भाई, यहां पर थीटा पे डी थीटा ले लो, डी थीटा ले लो, इस पे फोर्स कितनी हो जाएगी, डीएफ ऐसे हो जाएगी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वही पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड है यहां पर, तो ये आ जाएगा K Q2/r²। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इस इतना चार्ज चाहिए, इतना चार्ज हो जाएगा यहां का लैम्डा इंटू आर डी थीटा। लैम्डा को लिख सकता हूं Q1/πr इंटू आर डी थीटा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो नाउ इज द टाइम। निशांत नहीं समझ में आता है ना सर, लैम्डा Q1 में पाया भाई, K Q2/r² तो पॉइंट चार्ज की फील्ड हो गई। अब तुम्हें ये वाला चार्ज लिखना है। ये चार्ज कैसे लिखोगे ये बताओ। चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ। तो Q1 तो हो गया चार्ज, और ये लेंथ कितनी है πr, और ये लेंथ कितनी है, बताओ क्या गलत लिखा है। ये dq ही तो है, और सीधा इंटीग्रेट कर दूं, और रियली सीधा इंटीग्रेट कर दूं ना। अब मुझे कहना पड़ेगा कि भाई यहां पर थीटा है, तो इसका df के दो कंपोनेंट होंगे, df साइन थीटा, df कॉस थीटा। मेरे ख्याल से शायद df साइन थीटा कट जाएगा। ले लूं कि ये थीटा ले लिया, ये थीटा ले लिया, मैंने कहा फिर से df ऐसे ही आएगा, फिर से ये एंगल थीटा ही होगा। ऐसा भी कह सकता हूं कि f वर्टिकल विल बी df टू df cos थीटा, f वर्टिकल विल बी 2df cos थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 90 के बीच में। रुक तो जाओ, हाँ -90 से +90 आएगा फिर, और 2 df कितना हो गया, ये एक r कट गया, K Q1 Q2 बाय πr² इंटीग्रल ऑफ cos थीटा d थीटा 0 से cos का इंटीग्रल क्या होता है, sin 90 - 0 कितना हो जाएगा, sin 90 - sin 0, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट 1। तो ये आंसर आ गया 2K Q1 Q2 बाय πr²। यही था, यही आंसर आएगा ना। हाँ शायद, बेवकूफ बच्चे हैं, ऐसे कौन करेगा, पागल हैं क्या हम। ये सेमी सर्कुलर आर्क है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है, उसके कारण यहां पर फील्ड ऐसे होती है, कितनी होती है, K 2K λ/r sin α/2 ऐसे होती थी। मैंने इसका एक और तरीका भी बताया था, फॉर्मूला KQ/r² sin α/2 अपॉन α/2। ये वाला बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि ये चार्ज दिया हुआ है कितना, Q1, तो ये आ जाएगा K Q1/r² साइन अल्फा है 180, साइन 180/2 इज साइन 90, 1 हो गया, डिवाइडेड बाय α/2, और यहां पर चार्ज रख दिया Q2, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, Q2 इंटू E। ये फोर्स लग गया इस पे, पॉइंट चार्ज पे निकाल दिया। मैंने कहा भगवान ने कहा है एक्शन रिएक्शन, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन।